अभी तो देखा 5,000 से नीचे के सड़ीवा ना पेन में ई ना बेस लगी ऐसे करता था। दादी कितना की साड़ी आप पहने तो हम बढ़िया लगा के आए नहीं घुमा है बोल है हम तो पहनबो 100 रुपया के 100 रुपया के तो आप 5,000 के तो जेवर पहन ले हैं 5,000 के जेवर है। हाँ सोना कितना के को कर हम फूलों है हाँ पकड़ा गए थे हाँ पकड़ा गए है तो शिकारियों है ना। हम 5,000 के हम साड़ी पहनवाए और 5,000 हम खेत में लगा दो भाई तो कितना पैदा होते बहुत पैदा होता सही बात है। और 5,000 के एक दिन साड़ी बचाते तो दादी पुतोह माना हथुन माना हथुन माना हथुन बेटा है माना हथुन। हाँ बहुत अच्छा बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका बेटा पुतोह दोनों आपका मान रहे ना माना और ये हम ना दादी बकरा बकरा घर दादी हुए बहुत गया बकरा दादी घर हुआ। अभी हम यहाँ आए हुए हैं बकरौर गांव में। यहाँ अर्जक संघ का सम्मेलन था 3 दिवसीय सम्मेलन था आज अंतिम दिन है और मूर्ति के माध्यम से जो यहाँ मूर्ति बहुत सारे मूर्तियाँ हैं जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि क्या क्या समाज में अंधविश्वास था क्या क्या ऊंच नीच था दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारे माननीय जो फोटो देख रहे हैं आप सभी दर्शक है ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का फोटो है जिनको कुर्था में शहीद हुए थे। अपने भाषण के दरमियान में इनका गोली मारा गया था वो दर्शाया गया है। इनके साथ में एक लक्ष्मण चौधरी थे इनका एक विद्यार्थी थे लक्ष्मण चौधरी जिनका भी गोली लगा था उस सम्मेलन में कुर्था का सम्मेलन में जो इस दृश्य में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गेरुआ वस्त्र में हैं बाबा धाम जा रहे हैं इनके माध्यम से दिखाया गया है कि इनके जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं जा रहे हैं बाबा धाम अपना धर्म बटोरने के लिए। इनका माता पिता जो माता जी हैं इनका पिताजी बीमार हैं जिनका सेवा कर रही है इनका माँ और बेटा सेवा नहीं करके और धर्म की ओर गए हैं जा रहे हैं। और जब धर्म जाते हैं अपना बैजू धाम बाबा धाम गए हुए हैं तो उसके बाद जब लौट के आते हैं तो इनके बीमार पिता का मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य दिखाया गया कि हम अपने माता पिता का जब बीमार पड़ते हैं तो उसमें सेवा की ज़रूरत है न कि हमें बाबा धाम जा कर के आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत है। अब आगे आते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि मृत्यु के बाद पिता स्वर्ग प्राप्ति का आशा में उनके बेटा को ब्राह्मण भोज की आयोजन किया गया है करा रहा है बेटा उनका और पाखंड के बढ़ावा दे रहा है। इसमें दिखाया गया कि पाखंडता को मार भगावो दान दक्षिणा देने से विशेष आपका शादी ब्याह आपका मृत्यु भोज पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने पर और जो हम लोग दान दक्षिणा देते हैं जो ब्राह्मणों को तरह तरह के भेंट देते हैं उससे हमारा समाज शोषित समाज धीरे धीरे दिन प्रतिदिन खोखला होते जा रहा है। हम इसी अंधविश्वास के चक्कर में अपना सब चीज़ लुटाते आ रहे हैं। अब आगे का दृश्य यहाँ पर है जो नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिएगा दारू वह खाएगा झाड़ू। मैं सभी नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके शराब न पिएं नहीं तो आपके घर की पत्नी जो बहन हैं उनको लक्ष्मीबाई ऐसा रूप लेना पड़ेगा। अगर दारू पी के किसी का पति आते हैं घर पर तो उन्हें इसी तरह से दिखाया गया कि अगर घर पर कोई आदमी दारू पी करके आता है तो उसको स्वागत नहीं बल्कि झाड़ू के साथ अपमान करना चाहिए तब उसका कुछ सीख मिलेगा। और क्योंकि दारू पीकर जब पियकर घर पहुंचता है तो पत्नी ने उसे उसका स्वागत में झाड़ू से किया स्वागत। इसलिए दारू न पिए और दारू पी करके जब ज़्यादा नशा में धूर्त हो जाता है इंसान तो उसके बाद में जब बेहोश हो जाता है दारू पीने के बाद में तो उसके बाद में हम लोग सब देखते हैं आए दिन देखते हैं कि यह घटना होते रहता है। दारू पी करके सोया हुआ है आदमी देखिए कुत्ता जो है उसका मुंह में आपका पेशाब कर रहा है। इस दृश्य को दिखाया गया है। मैं यहाँ अभी उपस्थित हैं बकरौर के धरती पर जो बकरौर बोधगया के नज़दीक में महामाया के पास में है। यहाँ 3 दिवसीय सम्मेलन चल रहा था अर्जक संघ का जिसमें बहुत से देश विदेश के लोग यहाँ उपस्थित थे और बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे। और यहाँ देखिए इस दृश्य को दर्शाया गया है कि घर के सदस्य खाने को तैयार बैठे हैं और वह महिला रील बनाने में मग्न है।
अपने काम के प्रति सक्रियता दिखाएं और अपने बाल बच्चे को समय पर खाना दें। यहाँ दिखाया गया कि आजकल के युग में आदमी क्या करता है, जिसका गार्जियन बाल बच्चा भूखा है, बैठा हुआ है और उसका पत्नी रील बनाने के चक्कर में आपका समय बर्बाद करती है। फिर आगे का दृश्य दिखाया गया, सभी को मार्गदर्शन करने के लिए शोषित समाज दल के द्वारा अंधविश्वास को भगाने के लिए बच्चा रो रहा है और माँ रील बनाने में लगी हुई है। मोबाइल का ज़्यादा और बेवजह इस्तेमाल हानि का ही हानि, मोबाइल से दूरी बच्चा के लिए ज़रूरी। यहाँ देखिए इस तरह से रील बना रहा है बच्चा, उसका जैसे दूध खातिर आप देख रहे हैं कि रो रहा है और माता जी उसका रील बना रही है। तो अपना फर्ज कि अगर आप नहीं निभाते हैं तो आने वाला समय में बाल बच्चा भी आपका, जब बाल बच्चा का ममत्व नहीं मिलेगा तो बाल बच्चा भी आपके प्रति उतने जिम्मेवार नहीं होंगे। आगे का दृश्य दिखाया गया है, सास की तबीयत खराब है, बहू खाना बनाने के फरमान जारी कर चली शिव चर्चा में भाग लेने, लौटी तो खाना बना नहीं देखकर सास से उलझी हुई है। यहाँ दिखाया गया है कि सास का तबीयत खराब है और बहू जो है से शिव चर्चा के लिए जा रही है, शिव चर्चा में गई चली जाती है और सास का तबीयत खराब है और सास के बोल के गई कि खाना बना के रखना है। अगर तो जब लौटी शिव चर्चा से तो उन्होंने देखी कि सास बीमार पड़ी हुई है, खाना नहीं बना हुआ है। इस चीज़ को देख करके पुतोह ने डंडे से प्रहार, मुक्का से प्रहार किया अपने सास को। माँ बाप के साथ आदरपूर्वक व्यवहार ही घर में सास सुख और शांति ला सकता है, गुरु चर्चा शिव चर्चा से जैसा ढकोसला से नहीं। आगे आए, थावे वाली माता के मुकुट और तिजोरी सामने से ले जाता है चोर। आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मुकुट पहने हुए है, दृश्य दिखाया गया है और चोर जो है सो उसका मुकुट का उठा करके चला गया है और माता जी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अपने तिजोरी की जो रक्षा अपने आप नहीं कर पाते हैं और दूसरा का रक्षा क्या करेंगे, इसके लिए यही दर्शाया गया है। बच्चों को तबीयत खराब है और उसे इलाज के लिए सख्त ज़रूरत है, पर वह महिला बच्चे पर बुरा साया के असर मानकर ओझा के पास जाती है। परिणाम हुआ इलाज के अभाव में बच्चे की मौत। हम सभी साथी या अक्सर देखते हैं कि बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो हम लोग सबसे पहले झाड़ फूक के दुनिया की ओर ले आते हैं और चाहे उसका नमूनिया हो, चाहे उसका डायरिया हो, डिसेंट्री हो, और उस क्रम में जब झाड़ फूक करने वाला ओझा जो बलगला के रखा हुआ है समाज को, वह जब बहुत देर तक उसको झाड़ फूक के क्रम में उसको बीमारी को और भिजा देता है, तो जब तबीयत और ख़राब होने लगता है उसी का इलाज में उस बच्चा का मौत हो गया। माँ उसका रो रही है और ओझा जो है से मरने के बाद भी झूठ मूठ का नाटक कर रहा है। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर के कि संदेश यही देना चाहता हूँ कि अंधविश्वास भगाओ और विज्ञानवाद का युग है, विज्ञान का समय है, इसलिए विज्ञानवाद लाओ। धन्यवाद सर। मामा आप बताइए, आपके कितने बेटे हैं? कितना बेटा है आपके? हमको तो 6 गो था। अभी बच्चा क्या बच रहा है? 3 गो। आपका पति जी के नाम क्या हुआ दादी? महादेव महतो। महादेव महतो के पति हुए इनका। कहाँ घर हुआ? बकरा और घर हुए। बेटा का नाम क्या हुआ दादी? एगो के राम जी, एगो के लक्ष्मण, वाह एगो के अनिल। हाँ। कोई लड़का दारू उरू पीता है कि नहीं? कोई ना। कोई नहीं। दारू सिगरेट बहुत मानती है आपका? हाँ माना हो, पोता पोती सब माना हो। मानते हैं। धरती पर अभी स्वर्ग के रूप में दादी हैं। अभी दादी बहुत खुश हैं। देखा हमार पोती के बाल बच्चा हो गलो, ब्याहे काबिल। चलिए कोई बात नहीं। अब पोती के बाल बच्चा हो गलो और फिर नतनी नाती फिर हो गलो। कितना उम्र हुआ होगा दादी आपका? हम बता ना सकिए। ओवार के जाना है, ओवार वक्त कहा बाबूजी की तू इतना है ना। लगभग इनका 80 साल के लगभग एज है दादी का और इस उम्र में भी स्वस्थ हैं। 70-75 साल एज इनका चल रहा है, अभी स्वस्थ हैं। और तो इस तरह का जैसा कि दादी के मुंह से आप सुने, दूगो हमरा ट्रैक्टर चलावा तो एगो लड़का PLC गेलो है, थोड़ा बोलल करा तो PLC गेलो है तो ओकर धरनी न डांटता है। हम डांटबे ना तो हर चलल हो कौची। हाँ कुछ हो जी तो मैया लड़ल है, यही से पी गए।
वो नौकर चौकर के चलते। अब बोल दीजिए। हाँ। देखिए दादी जी बहुत ही खुश हैं, इनका 3 लड़का है और कोई नहीं पीता है, लेकिन इनका एक शिकायत है कि छोटा लड़का जो ट्रैक्टर चलाता है हाँ। पीने के लिए सीख गया है। हाँ। और इनका कहना है अगर हम डांटते हैं तो फिर उसकी वाइफ बोलेगी कि मम्मी से लड़ ले या कुछ हो गया। हाँ। तो ये डर भी रही है क्योंकि डांटने के बाद आजकल लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। हाँ। जिससे उसकी माँ यानी दादी जी डर रही हैं। तो इनके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं समाज को कि जिसका भी घर में कोई पीता है तो उसको आप मना करिए और होशियारी से अंधविश्वास के खिलाफ रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।